अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और स्टार्ट करेंगे इसको। काफ़ी दिनों बाद हम अपनी मैथ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई होप अब जो कंटिन्यू करेंगे वो कभी भी हम स्टॉप नहीं करेंगे। नंबर 2 पे बेटा थोड़ा सा मार्जिन है, मार्जिन कह रहा हूँ, डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे मिरर है और मिरर के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट है वो बहुत तेज़ी से पड़ती है, इसलिए मिरर की थोड़ा सा जो पोर्शन है उसे क्रॉप करना पड़ेगा। आई होप कि हम फिर भी कुछ बेहतर ही सीख लेंगे और आई होप कि मैं आपको बेहतर समझा पाऊँगा। चलो कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी 3.1, बातों को करते हैं ख़त्म और हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 3 पॉइंट यहाँ पे 1। क्लियर है बच्चे? 3.1 बेटा मैट्रिक्स है, कॉलम है, रो है और क्वेश्चन हमारा 1 है इसका, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। बहुत कंजस्टिव बेटा होना पड़ेगा हमें, लेकिन समझने में कंजस्टिव नहीं। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छे से हम इसको पिक करेंगे। आई होप कि आप समझते होंगे और बस ये छोटा सा कंजस्टिव एरिया के अंदर हम अच्छे से इसको समझेंगे। चलो पकड़ लो अपने हाथ पे एक पेंसिल, एक कॉपी और एक अटेंडेंस अपनी प्रॉपर दो और अपना ब्रेन रखो। इफ बेटा a इज इक्वल टू 2315, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। इफ a इज इक्वल टू 2315 2315, इसलिए बेटा मैं बार बार बोलता हूँ ताकि अगर कुछ लिखा समझ ना आए वो मेरे बोलने से आपको वो बात क्लियर हो जाए। b इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, चेंज किए पोजीशन तो शायद, लेकिन मैं बहुत जल्द इसका भी सोल्यूशन निकाल लूँगा। 6 4 क्लियर बच्चों? ये मेरे पास क्वेश्चन है और पहला हमारे पास प्रूफ जो हमने करना है वो प्रूफ करना है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, ये बेटा हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। आई होप के बेटा नज़र आ रहा होगा, मैं सिर्फ इसी को देखने आया था और ये नज़र आ रहा है। तो बेटा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, मैं पहले उसको देखूंगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 4a माइनस 3a है। 4a माइनस 3a है। क्लियर बच्चे? यहाँ पे जो a है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वही एक है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह मैं रिप्रेजेंट करूँगा 4 ए का मैट्रिक्स। ए को रिप्लेस कर रहा है ए का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वी नो डेट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के अंदर इस तरह अरेंज किया जाए, किस तरह के एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स कह रहा हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह अरेंज किया जाए कि वो रो और कॉलम की सूरत में नजर आए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट्स विच वी हैव अरेंज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पे ए का मैट्रिक्स रिप्लेस करूंगा, यानी ए की वैल्यू रिप्लेस करूंगा 2315। देखो 2 नजर नहीं आएगा आपको, 2315, इसके ब्रैकेट्स क्लोज, माइनस फिर किसके बेटा यहाँ पे 4a, ये पूरी वैल्यू a, माइनस माइनस 3 और यहाँ पे फिर बेटा a की वैल्यू क्या है बेटा? 2315। इस समय लिख लूँगा। अगला जो पोर्शन होगा वो इसके आपके सामने ही स्टार्ट हो जाएगा, जो भी इसके बाद पोर्शन होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे करता हूँ बेटे। 4 टू सा, यहाँ पे पोजीशन सेट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। ठीक हो गया? यहाँ पे पोजीशन सेट है, यानी ये रो है और ये रो है, ये कॉलम है और ये कॉलम है। रो रो कॉलम कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन रो। तो ये एलिमेंट्स 4 किस किस को मिलेगा? 4 मिलेगा इस फर्स्ट एलिमेंट्स को भी, सेकंड को भी, थर्ड को। ये भी कह सकते हैं इस 4 को सबके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 वन ज़ा 4, 4 फाइव ज़ा 20।
क्लियर बच्चों, फिर माइनस का साइन, सेम एज इट इज, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। क्लियर बच्चों, बस इसको मैं थोड़ा सा मैं ऊपर वाला पोर्शन ही यूज़ करूँगा बेटा इस बोर्ड का, क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत 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 ज़्यादा है। क्लियर बच्चों, जी बच्चों क्लियर सर, आप जैसा कोई नहीं, लेकिन चलो जी यहाँ पे मैं इसको उतारता हूँ या इस वाली साइड पे। यहाँ पे देखो बेटा, दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है ना, वही पोजीशन सेम सब्ट्रैक्ट होती है, यानी फर्स्ट फर्स्ट के साथ माइनस होगा, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। ये भी हमने ख्याल करना है। देखो 8 -6 फर्स्ट फर्स्ट के साथ, ठीक, और इस स्पेस में 12 -9 4 -3 20 -15। क्लियर बच्चों, यहाँ पे इक्वल का साइन जरूर लिखेंगे हम। इक्वल टू 8 में से 6 माइनस करूंगा तो वी नो डेट 2, 12 में से 9 माइनस करूंगा आल्सो नो 3, 1 एंड 5। तो क्या आप देखो, जो ए की वैल्यू थी, जो राइट हैंड साइड में जो ए की वैल्यू थी, वही हमारे पास लेफ्ट हैंड पूरे साइड की वैल्यू नहीं आई। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रूव दैट हैंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, लिख लो। और जो नहीं आपको सही से नज़र आ रहा बेटा, वो मेरी ज़ुबान के साथ आप जाओगे और इसको अच्छे से समझोगे। मैं बार बार तभी देखूंगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको रेज करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। इसका बहुत जल्दी हो गया है जी। इसका सेकंड पार्ट है जी बच्चों, 3b-3a। सेकंड पार्ट है जी बच्चों, 3b-3a इज इक्वल टू 3a-b। यस, a-b नहीं, b-a। बहुत आसान बेटा यूनिट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट चल रहा है हमारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे बेटा मैं दोनों साइड सॉल्व करूँगा मैं नेक्स्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे दोनों साइड ही सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या पता है एक ही साइड सॉल्व करूँ, और दोनों साइड ही हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, 3 के साथ बी मैट्रिक्स -3 के साथ ए मैट्रिक्स। वाओ, क्लियर बेटा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा, 3 यहाँ पे लगाऊंगा ए की वैल्यू, नहीं बी है तो बी की वैल्यू, 3 के साथ बी है तो बी की वैल्यू 1764, 1764। फिर किस चीज़ का साइन है, मैंने इसको बेटा इसकी अजप्शंस नीचे उतारनी, माइनस, यस 3, फिर ए का मैट्रिक्स है तो ए की वैल्यू क्या है, 2 3 1 5। मैंने ए नहीं लिखा, ए की वैल्यू पुट कर दी जो हमें पहले ही क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कब बनाऊंगा मैं, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा माइनस 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। और बच्चे खास बात, जैसे ही ये यूनिट ख़त्म हुआ करेगा तो इसके जितने भी बोर्ड के पास पेपर और बोर्ड के एमसीक्यूज होंगे, मैं 1 डे के अंदर उसको या 2 डेज़ के अंदर लाजमी डिस्कस किया करूँगा, ताकि आपको पता चले कि इस एक्सरसाइज के बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो वहाँ से हम इसका अच्छे से कंट्रोल करेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना है। तो इंशाल्लाह उस इम्पोर्टेंट पार्ट को उन बच्चों के लिए जो बच्चों के एक पूरा पैटर्न करना मुश्किल होता है, उनके लिए हम ये ज़रूर इनरोल करेंगे। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 - 6, 3 - 6, क्लियर बच्चे, मैट्रिक्स बाद में लगाता हूँ। 21 - 9, 18 - 6, 12 - 15। फिर यहाँ पे माइनस करूँगा, 3 - 6 करूँगा, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको बेटा -3 आएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो 6 बिगर देन है 3 से, तो जब बस जो 6 के साथ साइन होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। 21 - 9, 18 - 6, 12 - 15, -3। क्लियर बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे मेरी ये कौन सी साइड सॉल्व होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में बेटा सोल्व करनी पड़ेगी, और देखना कि राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आता है, तो इस आंसर को सेव करना पड़ेगा। बाकी को मैं रेस करूंगा, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे नजर आता है। आपके तो पैटर्न से चलेगा ना, आप तो थोड़ी रेस करोगे, मेरा बोर्ड है तो मुझे बोर्ड के मुताबिक इसे रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक हो गया, आपने लिख लिया अगर कॉपी पे, तो आपको तो आगे नेक्स्ट राइट हैंड साइड की हेडिंग देके नीचे ही इसके नेक्स्ट पेज पे हैं जो नीचे अगर आपके उतरता है तो नीचे ही। क्या थी राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड की हेडिंग आएगी जो आपके राइट हैंड साइड की हेडिंग क्या आ जाएगी, 3b - 8। हमें पता है सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सोल्व होती है, तो पहले ब्रैकेट 3 बाहर ही रहेगा और नीचे ब्रैकेट। बी का मैट्रिक्स क्या है, बी का मैट्रिक्स 1 7 6 4। फिर कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, ए का मैट्रिक्स 2 3 1 5। क्लियर, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट माइनस हो रही है तो बेटा माइनस कर दूंगा, 3 -1 -2 1 -2 7 -3 7 -3 6 -1 6 -1 4 -5। देखो पोजीशन नहीं बेटा चेंज करनी है ना, कि 4 को 1 के साथ कर रहे हो, फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट के साथ, फिर ब्रैकेट बेटा लगाओ या नहीं लगाओ अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी थी। 3 एज इट इज। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मैं 3 लगाऊंगा, मैं यहाँ पे आया 1 -2 -1 7 -3 4 6 -1। हाउ इट्स पॉसिबल, यहाँ पे गलती हुई है और बेटा ने बताया ही नहीं बेटा मुझे आप लोगों ने। 4 -5 1, बाकी तो सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे गलती हुई है हमारे पास, यहाँ पे माइनस मैंने शायद गलत किया है, पिछला मैं कैसे देखूँ, ये तो दोबारा करना पड़ेगा। 3 -3 12, यहाँ पे 15 आ रहा है, और यहाँ पे भी -3 आ रहा है। देखो थर्ड पोजीशन ही सेटिस्फाई हुई। इसकी गलती देखते हैं हमने गलती कहाँ पे की है। यहाँ पे तो नहीं की होगी हमने, 6 -1 नहीं करना था, किया 3b। हाँ बेटा, आप देखना मेरे पिछले क्वेश्चन में, जब मैं 3 को b के साथ मल्टीप्लाई 18, और जब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 6 लिख दिया, तो वो पीछे में गलती हुई है, वो उसको ठीक करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ये तो बेटा ठीक है, 15 ही आना है, राइट हैंड साइड तो ही आना है। मैं इसको तेज़ी से आपको बताता हूँ, रिमाइंड करवाता हूँ कि मैंने वो कहाँ पे गलती की है। क्लियर बच्चों, गलतियाँ इतनी करते हैं और हम बचताते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे जो गलती किया मैं उसे मेंशन करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3b के साथ जब मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या बना, 3b बना मेरे पास। मैं इधर ट्रैक करने लगा हूँ, 3 21, अब मैच करना 18 और 12 माइनस, जब 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया 6 9 3 और 15। यहाँ पे बेटा गलती, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 - 6 किया,
21 माइनस 9 क्या और 18 माइनस 6 करके यहाँ पे 18 माइनस 3 होना था, 12 माइनस 15, तो यहाँ भी क्या आ जाना था, 15 आ जाना था। तो यहाँ पे जो गलती की बेटा वो हमने ठीक कर लेनी है। ठीक हो गया बेटा, कोई बात नहीं, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हो गई है तो उसे सॉल्व भी हम कर लेंगे। आपको तो पता चल जाना वैसे कि यहाँ पे गलती हो गई है, तो अगर गलती हो गई है तो उसे उसी वक्त ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई है। अब बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन करने लगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है बाय मिस्टेक, लेकिन हो गया है। उसके बाद है जी बेटा, इफ ए इज इक्वल टू आयोटा 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 0 1 माइनस आयोटा, कंफर्म कर लो, आई 0 1 माइनस ओटा 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 ओटा, मैं क्या कंफर्म कर रहा था, मैं भी भूल गया। और कब गिर गया ओटा, शो डैट एकस 4i2। आई बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और जो नीचे 2 है ये ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। हमें पता है ऑर्डर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जो हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताया उसे बोलते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स के। इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम है वो उसका ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाता है। हमने ए की 4 इक्वल टू i2 प्रूव करना है, तो मैं पहले i2 की वैल्यू लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ i2 की वैल्यू क्या है जो हमने प्रूव करनी है, यानी 2 रो और 2 ही कॉलम होंगी, यानी 1 0 0 1, ये हमने प्रूव करना है आई A4 में। आयोटा का स्केयर हमें पता है बेटा -1 होता है, जानते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, छोड़ के। अब ए की 4 ना जो लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए की 4 है। मैं इसकी पार्टीशन करता हूँ, ए की 2 एज 82, ए की 2 मल्टीप्लाई बाय ए की 2। क्लियर हो गया। अब जो ए का पार्ट है ना वो मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जो ए की 2 है ना उसकी पार्टीशन करता हूँ मैं 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी उसे फैक्टराइज करता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय ए के साथ। क्लियर। अगर बेटा कोई भी नहीं समझ आता तो आपने नीचे कमेंट्स कर देना कि सर आपकी यहाँ गलती है और आप यहाँ पे यहाँ कर रहे हैं। अगर समझ आ रहा है तो बेटा हमने समझे जाना है। अब जिसमें पिछला क्वेश्चन है वो मैंने 15 और 80 में, अब वो मेरा बार बार माइंड में बार बार जा रहा है कि आई होप कि आप उसे ठीक कर लोगे और उसमें गलती नहीं करोगे। नहीं ठीक कर सके तो बेटा बिलो कमेंट्स जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने देखो इतने पार्ट बनाए, पहले ए की 4 के 2 फैक्टराइज बनाए, फिर ए की 2 का 1 फैक्टराइज। ए की 2 की वैल्यू आ जाएगी, जब ए की 2 की वैल्यू आ जाएगी तो मैं ए की 2 मल्टीप्लाई ए की 2 कर दूंगा, तो मेरे पास देखते हैं क्या कंडीशंस निकलती हैं। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई पे ए करने लगा हूँ, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। हमें पता है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स किस तरह होते हैं, रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ। रो 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 ए की वैल्यू बेटा आयोटा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0, थोड़ा सा कंजस्टिव हो गया ये लो, 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई कितना करना है, अब यहाँ पे ख्याल करना है बेटा, हमने रो को, ये रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं ये पार्ट क्लियर करूँगा, ठीक हो गया। मैं इसी तरह ही करता हूँ, तो आई होप कि आप भी इसी तरह ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई को मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट पोजीशन को आई के साथ, आई मल्टीप्लाई बाय आई, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैट्रिक्स आना ही आना है, प्लस का साइन लाजमी आएगा, 0 को 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ क्लियर हो गई। आई को आई के साथ, 0 को 1 के साथ।
आई को आई के साथ, 0 को 1 के साथ दरमियान में। इसी तरह सेकेंड रो में चलेगा सेम सिस्टम, 1 को आई के साथ माइनस आई को 1 के साथ, 1 को आई के साथ प्लस माइनस आई को मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ। मेरी अब फर्स्ट रो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेटिस्फाई होगी, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ एज इट इज सेटिस्फाई हो गया। अब इसी तरह ही अब इसकी बारी सेम पैटर्न पे चलाना है, इस पे भी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। देखो आई को अब 0 के साथ, इसको भूल जाना है, आई को 0 के साथ प्लस का साइन, 0 को माइनस साइन के साथ, 1 को 0 के साथ, क्लियर, माइनस आई को माइनस आई के साथ, क्लियर, यहाँ पे मैट्रिक क्लोज। क्लियर बच्चों, आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा, दोबारा ही रिपीट करूँगा, थोड़ा सा ब्रेक आ गया। चलो जी बेटा, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आई टू की वैल्यू में पता है 1001 होती है। जब मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, आई का स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 बनेगा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा आई बनेगा, प्लस और ये माइनस माइनस, आई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आई बनेगा, इधर आ जाओ, आई को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 0 बनेगा, 0 को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 0 बनेगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 0 बनेगा, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस आई का स्क्वायर बनेगा। अब ये जो साइन है इसमें कंफ्यूज नहीं आना, कितने माइनस से पहले मैं पेश साइन को अलग कर लेता हूँ, प्लस माइनस 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 प्लस, मल्टीप्लाई में सबसे पहले मैं माइनस सी को सोल्व करता हूँ और बाद में कंडीशंस को सोल्व करता हूँ। आई का स्क्वायर वी नो डैट -1, -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 0 0, आई माइनस आई कट गया 0, 0 प्लस और पावर -1 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया -1 आ गया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ए के स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 0 0 -1। मैं बाकी को रेज करता हूँ, आपने तो उतार लिया होगा अपने पेज पे, अब नेक्स्ट पेज कर लो, नहीं तो उसी पेज के नीचे अगर जगह है तो आप मेंशन कर लो। यहाँ पे मेरे पास आ गई ए की 2 की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब मैं ए की 4 को मेंशन करूँगा, यहाँ पे जो पहले ऑलरेडी मेंशन था ए की 2 मल्टीप्लाई बाय ए की 2, तो यहाँ पे ए की 2 की वैल्यू बेटा पहले लिखूंगा -1 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 0 0 -1। फिर वही रूल बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, जो रूल अप्लाई होगा मैं वो रूल अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। फर्स्ट रो को -1 को -1 के साथ, प्लस 0 को 0 के साथ, क्लियर, 0 को -1 के साथ, प्लस -1 को 0 के साथ। ये हो गया मेरा फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ डन हो गया। अब इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ भी डन करता हूँ, -1 को 0 के साथ, प्लस 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, प्लस -1 को -1 के साथ। क्लियर बच्चा? यस सर, वी हैव डन आवर वर्क विथ यू। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 0 0 1, I2 के इक्वल आ गया और यहाँ पे मेरे पास प्रूव्ड हो गया। आई होप कि बेटा इंपॉर्टेंट था, आपको समझ आया होगा, इसमें किसी किस्म की गलती हमने ना की है ना आपने करनी है। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर
आई थिंक थर्ड है, इसका पार्ट नहीं है। नहीं है तो हम थर्ड की तरफ चलते हैं। क्लियर है जी बच्चों, थर्ड करने वाले हैं। फाइंड एक्स एंड वाई करना है जी हमने। एक्स एंड वाई फाइंड करना है जी, जबकि एक्स की वैल्यू नहीं, पोजीशंस है यहाँ पे बेटा। एक्स प्लस 3, 1 माइनस 3, 3y माइनस 4, क्लियर है, इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2। क्लियर बेटा, ये मेरे पास क्या है, हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। यहाँ पे बेटा मुश्किल नहीं है, हम कह सकते मुश्किल नहीं कह सकते, क्योंकि मुश्किल कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आसान है और इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड के लिहाज से। चलो जी, यहाँ पे बेटा हमने जो वेरिएबल्स फाइंड करने आते हैं ना, वो तो पोजीशन पहले ले लो। पहले इसमें ये वेरिएबल की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, तो मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1। ये ना डरे, इक्वेशन 1 का नाम देके देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इक्वल के दूसरे मैट्रिक्स की भी वही पोजीशन हमने इक्वल कंसीडर कर लेनी है 2। पहले वेरिएबल, मैं सेकंड नहीं ले रहा, क्योंकि सेकंड में कोई वेरिएबल नहीं है ना, इधर कोई वेरिएबल, तो इसको लेने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ वेरिएबल को हमने फाइंड करना है उसकी पोजीशन सेट कर लेनी। फर्स्ट पोजीशन एक्स प्लस 3 इक्वल टू, उसी की फर्स्ट पोजीशन 2 निकली। फोर्थ पोजीशन मेरे पास क्या, इक्वेशन 2 की क्या निकली, फोर्थ पोजीशन 3y माइनस 4। इसी तरह मैंने सेकंड मैट्रिक्स जो इक्वल की दूसरी तरफ है उसकी भी फोर्थ पोजीशन ही सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे x के साथ ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1। क्लियर, सेम एज इट इज, 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी सोल्व हो गया। मैं इसको रेज करूँगा, यस सर, आप रेज कर दें इसको। हमने लिख लिया है अच्छे से, बिना कुछ तंग किए हमने लिख लिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। कोई बात नहीं बेटा, हम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छे से करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैसे ये यूनिट ख़त्म होंगे हम की बोर्ड पार्ट्स पास्ट पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अब से इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेगुलर, कम हूँ या ज़्यादा हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमारा पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा है या कितना बुरा कर रहे हैं। ओके, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।